दोस्तों हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में और उसकी सहायक नदियों के बारे में। तो चलिए पहले विस्तार से कुछ आपको इमेज के माध्यम से कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। ये है नामचा बराव पर्वत जिसको यू आकार घाटी में जो है ब्रह्मपुत्र नदी क्रॉस करती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में कि जो है यू आकार घाटी में नामचा बराव पर्वत को ये नदी क्रॉस करती है। फिर इसके बाद धीरे धीरे ये नदी बहना स्टार्ट करती है। तो यहाँ पे बहुत धीरे धीरे कल कल छल छल के माध्यम से बहती है। फिर इसके बाद दोस्तों ये बहती है आपको मैदानी भाग में थोड़ा सा आने के बाद जो है असम में एंटर करती है। असम एंटर में करने के बाद थोड़ा सा मैदानी भाग में आ जाती है। पहाड़ी के क्षेत्र से ब्रह्मपुत्र नदी बहती ही बहुत ही खूबसूरत दृश्य के साथ ये आगे बढ़ती है। दोस्तों इस वीडियो में आपको ब्रह्मपुत्र नदी से और उसकी सहायक नदियों से बारे में संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है विथ एनिमेशन विथ डायग्राम के माध्यम से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका जो उद्गम क्षेत्र है वो चेमायुंगडुंग हिमनद से होती है जो कि तिब्बत में से सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये एंटर करती है भारत में। फिर इसके बाद ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। फिर इसके बाद जो है ये गंगा नदी मिलकर बांग्लादेश में जाती है और वहाँ पे सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। फिर शरण यहाँ से हम लोग समझते हैं, फिर आगे देखते हैं और पूरा विस्तार से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जो है गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज मतलब महाखंड का निर्माण करती है। फिर इसके बाद जब नदी है थोड़ा सा आगे जब बढ़ती है तो आप सभी को अच्छे से पता है कि ये नदी ब्रह्मपुत्र जो है असम में आती है। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा नदी द्वीप का निर्माण होता है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नदी द्वीप का निर्माण होता है वहाँ पे असम में, जो कि नाम है उसका माजुली द्वीप। तो माजुली द्वीप का निर्माण होता है असम में और वहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनता है असम में, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, नेचुरल बना है। और उसके बाद जो है वहाँ से एंटर करती है फिर इसके बाद बांग्लादेश में। और ये बांग्लादेश में जब नदी पहुँचती है तो वहाँ पे जो है अब बंगाल खाड़ी में जाके गिर जाती है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो सीबीबी क्लेम लर्निंग एंड शेयरिंग। फ्रेंड्स आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदी के बारे में विथ एनिमेशन विथ डायग्राम मैपिंग के माध्यम से कवर करने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने गंगा नदी के बारे में बहुत ही विस्तार से अच्छे तरीके से समझाया था, बताया था, जो कि एक बहुत बड़े लेवल पे मैंने उसको एडजस्ट किया था विथ मैपिंग के द्वारा। तो यहाँ पे भी हम लोग मैपिंग के द्वारा इसको कवर करने वाले हैं। जो है ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में विथ डायग्राम विथ मैपिंग के बाद समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कैसे हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में समझ सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। तो फ्रेंड्स पहले सबसे पहले बेसिक पॉइंट यहाँ पे कवर करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। अगर ब्रह्मपुत्र के उद्गम की बात करें तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि ब्रह्मपुत्र के जो उद्गम क्षेत्र है वो है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है, चेमायुंगडुंग हिमनद से होता है। और फ्रेंड्स ये पड़ता है मानसरोवर झील के पास में जो है जो है चेमायुंगडुंग हिमनद है, वहीं से जो है इसका जो है उद्गम होता है। मानसरोवर झील के पास से इसका जो है चेमंग ग्लेशियर से इसका निकलता है। तो ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो है ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती थी, इसका आंसर होगा चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, जो कि मानसरोवर झील के पास पड़ता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके जो है नाम की। तो नाम के कारण के बारे में बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे जब ये नदी तिब्बत में रहती है तो ये सांगपो के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं ये जो है इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही ये भारत में एंटर करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसे अरुणाचल प्रदेश में भी एक नाम से जाना जाता है, उसको मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। फिर इसके बाद फ्रेंड्स इधर से आगे गंगा नदी जो है यहाँ पे मिल जाती है और मिलने के बाद इनको किस नाम से जाना जाता है, इसको भी हम लोग पॉइंट को कवर कर लेते हैं अगली टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे समझते हैं कि इसे अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो उस फ्रेंड्स दिहांग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक चोटी पड़ती है यहाँ पे इसके ऊपर, जो कि नामचा बरवा है, जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। ये तिब्बत के बॉर्डर पर था, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बॉर्डर पर है। तो इसका जो है कुछ पोर्शन जो है अरुणाचल प्रदेश में और कुछ जो हिस्सा जो है तिब्बत में है। तो वहाँ पे जो है नामचा बरवा, इसका जो नाम पर्वत का जो नाम है वो है नामचा बरवा या नामचा बरुआ करके है इसका नाम, ठीक है। ये जो पर्वत है नामचा बरवा या नामचा बरुआ कहते हैं इसे, जो कि इसकी हाइट है 77 56
या कहीं-कहीं 57 लिखा रहता है, तो एनसीईआरटी में जो है 77, 56, 57 लिखा हुआ है। तो इसकी हाइट जो है इतना है, और इसको जो है जो नदी जब यहाँ से एंटर करती है तो इसको जो है इस प्रकार से ऐसे चोटी को क्रॉस करते हुए यू आकार घाटी बनाती है, फिर इसके बाद यहाँ पे एंटर करती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से इसको घूम के यहाँ पे एंटर करके फिर इसके बाद आती है इंडिया में, तो यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इसके बाद जो है यहाँ से एंटर करने के बाद फिर जब ये नदी जो है असम में एंटर करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। और आपको बता दें कि इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर असम पर यहाँ पे एक विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाया गया, जिसे माजुली द्वीप कहा जाता है, जिसे माजुली नदी द्वीप कहा जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप अगर पूछा जाए, एग्जाम में पूछता है, तो ये कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है, सॉरी बनाया नहीं है, बना हुआ है, मतलब कि ये नेचुरल है। इसके बाद जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर है ये, और ये जो है असम में है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे माजुली जो नदी द्वीप है ये असम में है, और अरुणाचल प्रदेश में जो है इसका निर्माण हुआ है नेचुरल। तो यहाँ पे ये इसकी ये बात करते हैं, और फिर इसके बाद करते हैं नाम की। तो तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, और असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। इसके बाद जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद इधर से गंगा नदी आती है, जब गंगा नदी बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इन दोनों का संगम होता है बांग्लादेश में, और इन दोनों के संगम होने के बाद जो है इस नदी को मेघना कहा जाता है। और इसके बाद ये मेघना जाके बंगाल खाड़ी में गिर जाती है, और वहाँ पे गिरने से पहले जो है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से बेसिक बहुत ही विस्तार से इसको कवर कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन-कौन सी सहायक नदियाँ हैं, कहाँ-कहाँ से इसका जो उद्गम होता है, उन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो अब हम लोग और डीप में जाने की कोशिश करते हैं, ताकि हम लोग विस्तार से और इसके बारे में समझ पाएँ। तो फ्रेंड्स ये हैं उनकी सारी सहायक नदियाँ, विस्तार से थोड़ा-सा चर्चा कर लेते हैं। सांगपो नदी जब भारत में एंटर करती है तो इसे जो है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये है अरुणाचल प्रदेश दिहांग, और इसके बाद जो है इसमें एक नदी आके मिलती है दिबांग, जिसका नाम है दिबांग, और ये फ्रेंड्स मिलती है लोहित नदी में, और लोहित नदी जाके मिलती है किसमें? ब्रह्मपुत्र नदी में। तो फ्रेंड्स दिबांग और दिहांग हम कह सकते हैं इसकी जो 2 सहायक नदियाँ हैं, ठीक है? इसके बाद अगर बात किया जाए तो लोहित में मिलने वाली जो नदी है वो दिबांग है। जब ये एंटर करती है तो ये जाके असम में जो है ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पे एक जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये पहाड़ी जो नागा हिल है, जो नागा पहाड़ी है, यहाँ पे नागा पहाड़ी पड़ती है। नागा पहाड़ी से नागा हिल से धनसिरी नदी निकल के जो है ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है। फिर इसके बाद एक हिमालय से एक और नदी निकलती है जो कि सुबनासिरी है। सुबनासिरी जो है असम में जाके एंटर ये मिल जाती है यहाँ पे। ये देखेंगे सारी नदियाँ जो है ऐसा इसी यहीं पे आके असम में मिलती है, तो इसीलिए जो है माजुली द्वीप का बनने का बहुत बड़ा कारण ये सब भी नदियाँ हैं। इसके बाद यहाँ पे एक नदी और है जो कि इसका नाम है यहाँ पे मानस नदी है, जो कि हिमालय से निकल कर भूटान से होते हुए फिर इसके बाद जो है असम में मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी में आके मिल जाती है। फिर इसके बाद ये तीस्ता नदी जो कि सिक्किम में बहती हुई जो है आके जो है बांग्लादेश में जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से इसकी सहायक नदियों के बारे में समझ सकते हैं। 2-3 सहायक नदियाँ पूछ सकता है। यहाँ पे जो है जो यहाँ पे देख सकते हैं ये मानस जो है, मानस एक राष्ट्रीय उद्यान भी जो कि असम में देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे मानस। तो मानस एक नदी भी है, तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे पॉइंट इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको जो है समझ सकते हैं फ्रेंड्स। इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी चैनल पे आपको सर्च करना है, टेलीग्राम चैनल पे जाना है, वहाँ पे मैं इसका लिंक दूँगा, वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। ऐसे हम और वीडियो नदी पे टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो चैनल के साथ बने रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।